सबसे बड़ा जो प्लेनेट है जो पूरे कुंडली को मैनिपुलेट करके रखते हैं वो है राहु केतु। अब राहु केतु को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये काम कहाँ पे अच्छे करते हैं और कहाँ पे वो चीज़ों को बिगाड़ने लगते हैं। राहु एंड केतु को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जैसे मैंने आगे भी बहुत सारे वीडियो में बताया, राहु जो है वो आपका पर्पस है लाइफ में, आपका फोकस किधर जाना चाहिए, और केतु जो है वो आपका इंटेंशन है, आपके इंटेंशन किस तरीके का होना चाहिए। आपके कुंडली में राहु जहाँ भी बैठेंगे, जहाँ भी आपके राहु बैठेंगे या जिस प्लेनेट के साथ युति बना के बैठेंगे, वहाँ पर आपके कुछ ना कुछ पर्पस होना ज़रूरी है। जैसे कि आप देखिए, राहु जहाँ बैठते हैं उस घर में कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। बिकॉज क्योंकि राहु जो है वो एक तरीके का पॉइजन है और एक तरीके का पापी ग्रह है। अब वो बिगाड़ते क्यों है? बिकॉज राहु इज व्हाट? पर्पस। ठीक है। अब क्या होता है कि आपका कोई भी पर्पस उस घर से लेकर या जिस ग्रह के साथ वो युति बना के बैठे हैं, कोई बिल्ड ही नहीं हो पाता है ऐसा पर्टिकुलर पर्पस। अब आपने देखा होगा 7th हाउस में राहु है तो आप देखोगे मैरिज में कुछ ना कुछ उटपटांग कर देंगे, प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। लेकिन ज़रूरी ये नहीं कि हर किसी के लाइफ में राहु 7th हाउस लेके है तो मैरिज में प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों? तो आप कह सकते हो राहु एक दोगला प्लेनेट है जो दो तरीके से काम करता है। बट द रीज़न इज दैट कि राहु जहाँ पे होगा वहाँ पे कुछ अनोखा चाहिए। तो अगर आपको मैं बताऊँ, राहु एंड केतु के लिए ये दो ग्रह है, इनके लिए एक शब्द को याद रखिएगा, जहाँ भी बैठेंगे, जिस घर में बैठेंगे, जिसके साथ बैठेंगे, डू ए कॉमन थिंग इन ए अनकॉमन वे। तो अब देखोगे अगर 7th हाउस में राहु है तो राहु पूछेगा किस लिए मैरिज करना चाहते हो, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द मैरिज। अगर आप कहोगे मुझे फैमिली को आगे बढ़ाना है, बच्चे, फिर संसार करना है, फैमिली, तो राहु बोलेगा चलो छोड़ो इसको, हटाओ इधर से। क्यों? बिकॉज राहु डजंट लाइक एनी ट्रेडिशनल रूल। केतु ट्रेडिशनल रूल को फॉलो करते हैं। एक याद रखिएगा, केतु इज अ ट्रेडिशनल प्लैनेट। आपके रूट, आपके कल्चर, आपके ट्रेडिशन, जहां भी केतु बैठेंगे, जिस त्रिकोण में केतु होगा, उस त्रिकोण को लेकर जो ट्रेडिशनल थॉट है, जो आपके कल्चर है, जो आपके रूट है, उसको कभी नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब आप घर बनाते हो, पूरा जो घर हमें नजर आता है वो राहु है, लेकिन घर के जो नींव होते हैं, जो फाउंडेशन होते हैं, वो केतु है। तो अगर कोई अपने जड़ को छोड़ दिया, अपने फैमिली ट्रेडिशन को छोड़ दिया, अपने रूट को छोड़ दिया, तो ये केतु आपको जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। इसलिए आज देख सकते हो बहुत सारे लोग नॉट फॉलोइंग द ट्रेडिशनल रूल अपना लाइफ पूरा बर्बाद कर चुके हैं। राहु इज व्हाट? राहु इज जो है जो ट्रेडिशनल को फॉलो नहीं करता है, इट्स अ मॉडर्नाइजेशन, यू कैन से लाइक ए मॉडर्नाइज। बट राहु का जो रूट है, क्योंकि राहु जो है वो सर है, और सर और केतु जो है वो पूरा का पूरा बॉडी है, तो राहु को भी टिके रहने के लिए केतु का सपोर्ट चाहिए। राहु को टिके रहने के लिए उसको केतु का सपोर्ट चाहिए। नो डाउट आप जितने भी मॉडर्न बन जाओ, जितने भी मॉडर्न कल्चर को फॉलो करो, डोंट फॉरगेट योर रूट्स। अपने रूट्स को कभी मत भूलिए, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को कभी मत छोड़िए। क्योंकि केतु हटते ही राहु जो है वो इधर उधर भागने लगते हैं। आप कहते हैं, वो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राहु का दशा आया है, राहु का पीरियड आया है, व्यक्ति भ्रम होगा, व्यक्ति को प्रॉब्लम होगा, व्यक्ति इधर उधर चले जाएंगे, कुछ उल्टा सीधा हरकतें करेंगे। आप देख सकते हो अगर किसी के लगन में राहु होगा तो व्यक्ति, हम लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति विश्वास करने लायक नहीं है, यू कैन नॉट ट्रस्ट दैट पर्सन। कभी इधर कभी उधर चला जाएगा, उसका माइंड बहुत भ्रम में रहेगा। क्यों? उसको कोई भी आउटर लोग आके उसको इन्फ्लुएंस कर देगा। क्यों? क्योंकि वो अपने रूट से जरा हुआ नहीं है। बिकॉज उसके ऑपोजिट हाउस में केतु। केतु क्या है? अब देखो, आप जब कहीं पर भी पतंग उड़ाते हो, काइट, पतंग जब उड़ाते हो, पतंग के साथ जो डोरी लगा होता है वो केतु है, जो राहु को पकड़ के रखता है। वो डोरी टूटा नहीं कि गया, खत्म, वो कहीं भी इधर उधर लुढ़क जाएगा। राहु इज व्हाट? राहु इज व्हाट? अनऑर्थोडॉक्स।
वो ट्रेडिशनल वे को फॉलो नहीं करता, वो उसको पर्पस चाहिए, उसको डिफरेंट वे चाहिए। सो सेवेंथ हाउस में अगर राहु है तो अगर आप उसके पास कोई पर्पस नहीं है कि शादी क्यों करना है, क्योंकि हम दोनों मिलकर कुछ ऐसे ड्रीम्स देखे हैं, उस ड्रीम्स को फॉलो करना है, ऐसे सपने देखे हैं, उस सपने को हम दोनों मिलकर फॉलो करेंगे। जब तक ये नहीं होगा तो आपके साथ ये प्रॉब्लम होगा, आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होगा। और उसको फॉलो करने के लिए हमें कौन से सारे मेथड को यूज करना पड़ेगा? सो द मेथड दैट वी विल यूज इज केतु। तो आप कह सकते हो कि राहु इज व्हाट? राहु इज आउटकम एंड केतु इज व्हाट? उस रिजल्ट को पाने के लिए जो इनर प्रोसेस है, जो फॉर्मूलास है, वो केतु है। सो राहु हमें दिखाई देता है, केतु हमें दिखाई नहीं देता। मतलब आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी तो आपको नजर में दिखाई दे देगा, लेकिन उस कार को खरीदने के लिए जितने तरीके से आपने उस पैसे को कमाने के लिए जद्दोजहद की है, वो जद्दोजहद जो है, जो प्रोसेस है, वो केतु है। लोग कहते हैं कि रातों रात अमीर बन गया, रातों रात फेमस हो गया। रातों रात कोई फेमस बनता नहीं है, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारे ऐसे रात उन्होंने गुजारा है जहां पे उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। सो वो जो इतने सारे प्रॉब्लम को फेस करा, वो केतु है। क्यों? क्योंकि केतु ने आपको वो सारे चीज सिखाना है, फिर जाके देना है। सो याद रखिएगा, राहु एंड केतु इज व्हाट? डू ए कॉमन थिंग इन ए अनकॉमन वे। राहु इज पर्पस। अगर उस जगह पे पर्पस नहीं होगा तो आप गए काम से। अब देखिए, जहां पे राहु होगा उसको ऑपोजिट हाउस में केतु होगा। क्यों? केतु वो डोर है जो राहु को पकड़ के रखेगा। सो के राहु को भी प्रॉपर्ली चलने के लिए केतु को चाहिए। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी को राहु से कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो तुरंत केतु के पास जाना चाहिए, और अगर आपको केतु से प्रॉब्लम हो रहा हो तुरंत राहु के पास जाना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक प्लेनेट जो है वो दूसरे प्लेनेट को क्या करते हैं? एक प्लेनेट जो है दूसरे प्लेनेट को बैलेंस कर देते हैं। इसी तरीके से ये चीज नहीं बताते हैं, इसलिए लोगों को प्लेनेटरी अलाइनमेंट करना या प्लेनेटरी ट्रीटमेंट देना उतना काम पे नहीं आता, या रेमेडी काम पे नहीं आता है। क्यों? अब एक चीज देखो, आपको पता है सूर्य जो है वो फर्स्ट हाउस में, या तो आप कह सकते हो मेष राशि में उच्च होता है, तो उसके ऑपोजिट हाउस में शनि उच्च होता है। देखना, शनि सेवेंथ हाउस में या तो तुला राशि में उच्च होते हैं। उसके बाद मर्क्यूरी अगर सिक्स्थ हाउस में आप ले लो, या छठे राशि में कन्या राशि में अगर उच्च होते हैं, तो उसके ऑपोजिट हाउस में शुक्र उच्च होते हैं। ट्वेल्थ हाउस में या तो मीन राशि में वो उच्च होते हैं। अब राहु अगर आपके टॉरस राशि में उच्च होते हैं तो उसके ऑपोजिट हाउस में केतु उच्च होते हैं। आप कहेंगे मिथुन राशि और धनु राशि उच्च राशि नहीं है। देखिए, इसमें बहुत सारे डिबेट है। कहते हैं कि मिथुन राशि में राहु उच्च होते हैं और धनु राशि में केतु उच्च होते हैं। बट अब एक चीज याद रखिएगा कि उच्च का जो राशि है राहु का, वो वृषभ राशि है और केतु का वृश्चिक राशि है। तो मिथुन राशि क्या है? मिथुन राशि में राहु को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, तो आप कह सकते हो कि ये उनको एक उच्चता का फीलिंग दे देते हैं, बट इट्स ए कंफर्टेबल जोन फॉर राहु। एंड धनु राशि जो है वो केतु का कंफर्टेबल जोन है, बहुत अच्छे उसको महसूस होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह देखिए, अगर कर्क राशि में कैंसर साइन में अगर या फोर्थ हाउस में अगर बृहस्पति उच्च हो रहा है तो उसके ऑपोजिट हाउस में मंगल उच्च होता है। करेक्ट? तो फिर उसके बाद चंद्र उच्च होता है यहां पर, और चंद्र के ऑपोजिट हाउस में कोई नहीं है। तो चंद्र जो है वो एक अकेला ऐसा प्लेनेट है जो उसको बैलेंस करने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट हाउस में कोई नहीं। आप देख सकते हो केतु तो है, लेकिन चंद्रमा आपका मन है, उसको बैलेंस करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए आप देखना, सबसे पहले कोई भी बुरा पीरियड आए, दशा आए, बुरा टाइम आए या कुछ भी हो, सबसे पहले वो आपके मति हर लेते हैं, आपके माइंड, आपके मन को हर लेते हैं, आपके माइंड में बुरे बुरे थॉट डाल देते हैं। देन यू टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ योर इमोशन दैट हैज बीन क्रिएटेड, और उस एक्शन का रिएक्शन आपको बाद में मिल जाता है। इसलिए चंद्र को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और चंद्र को कैसे कंट्रोल करा जाता है वो बाद में कभी बात करेंगे।
सो मैंने ये ऑपोजिट हाउस में ये सारे प्लैनेट के बात क्यों बताया, क्योंकि आप देखिए अगर सूर्य को बैलेंस करना है तो शनि को पकड़ना पड़ेगा, अगर शनि को बैलेंस करना है तो सूर्य को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि दे आर इन द ऑपोजिट हाउस में, दोनों उच्च हो रहा है। ये मैं बैलेंसिंग कह रहा हूं, ठीक है। अगर बृहस्पति को बैलेंस करना है तो मंगल को पकड़ना पड़ेगा, और मंगल को अगर बैलेंस करना है तो बृहस्पति को पकड़ना पड़ेगा। बुध को बैलेंस करना है तो उसके ऑपोजिट हाउस में शुक्र है, उसको पकड़ना पड़ेगा, और शुक्र को बैलेंस करना है तो बुध को पकड़ना पड़ेगा। तो तब जाके चीजें आपके प्लेनेटरी जो बैलेंसिंग है वो होगा। इस चीज के ऊपर कभी बात करेंगे, हाउ टू बैलेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेनेट, इसके ऊपर कभी बात करेंगे। अभी तो बात कर रहे थे राहु एंड केतु। तो अब देखो राहु जो है वो ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो नहीं करता, और एक मेटलिस्टिक प्लेनेट है राहु, इसको चाहिए। केतु जो है वो फुल्ली ट्रेडिशन है, आपके रूट्स है, आपके कल्चर है, और ये आपके कुछ चाहते नहीं है, ये देना चाहता है, छोड़ो। ये एक स्पिरिचुअल प्लेनेट है केतु। सो आपके पास 4 त्रिकोण होते हैं, 1, 5, 9, ये क्या हो गया, धर्म त्रिकोण। आप धर्म त्रिकोण का मतलब ये नहीं कि धारण करना मतलब पूजा पाठ करना, धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं होता। धर्म का मतलब व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट, आप किस जो सत्य है उसके पीछे आप अड़े रहोगे। तो अगर धर्म त्रिकोण में राहु होगा तो सत्यता के साथ क्या करेगा, ट्विक्स करेगा, चीजों को मैनिपुलेट करेगा, सत्यता को एक अलग रूप से प्रेजेंट करेगा। क्यों, राहु क्या है, इल्यूजन है, जो नहीं है वो दिखाना है। लेकिन अगर धर्म त्रिकोण में केतु होगा तो क्या बोलेगा कि जो ट्रेडिशन है, जो सत्यता है, उसको एज इट इज फॉलो करो। इसलिए आप देखना धर्म त्रिकोण में अगर राहु है और उस बच्चे को अगर आप कहते हो भगवान को पूजा करो, इस व्यक्ति को आप उनका पैर छुओ, तो बोलेगा क्यों पैर छू, वो छुएगा, वो पूजा करेगा, लेकिन उसको समझाना पड़ेगा, उसको मैटेरियलिस्टिक वे में समझाना पड़ेगा। क्या इस व्यक्ति के पास कोई क्रेडिबिलिटी है कि मैं उसका पैर छूं? वो हो सकता है कि वो ब्राह्मण हो सकता है वो बहुत पुजारी हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण या पूजा करना कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्रेडिबिलिटी यह है कि उस ब्राह्मण को ब्रह्मता का ज्ञान है क्या, क्योंकि जब आप ब्राह्मण कहते हो तो ब्राह्मण शब्द का मतलब ये नहीं कि आपने बस भगवान का पूजा कर रहे हो और मंत्र जाप करके पूजा कर रहे हो, नहीं। ब्रह्म का मतलब होता है ब्रह्म तक का ज्ञान होना। अगर आपके पास ब्रह्मता का ज्ञान नहीं है देन यू आर नॉट अलाउड टू कॉल ब्राह्मण। सो राहु यहां पे पूछेगा क्या उसके पास क्रेडिबिलिटी है, क्या उसके ब्रह्मता का ज्ञान है, वो ब्रह्म तत्व जो है वो क्या है, क्या पता है उसको, नहीं। सो आई विल नॉट फॉलो द ट्रेडिशनल रूल। लेकिन आप अगर सोसाइटी के नॉर्म से देखोगे ये अच्छी बात नहीं है, बताएंगे, ये बताएंगे कि ये बढ़िया, ये अच्छी नहीं है, जैसे है मानो आप, लेकिन राहु मानेगा नहीं, तो लोग कहेंगे ये इसको बोल के फायदा नहीं है, ये नास्तिक हो चुका है। सो अगर इस धर्म त्रिकोण में अगर केतु होगा तो क्या बोलेगा, ठीक है जो कल्चरल है, जो रूट्स है उसको फॉलो करो चुपचाप, ये बुजुर्ग है इनका पांव छूना चाहिए, ठीक है छुएंगे। राहु क्या बोलेगा, बुजुर्ग होने से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये हो सकता है, उम्र तो सबका होगा, मेरा भी एक दिन उम्र हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि ये पूजने लायक है, इसका पांव छूने लायक है। क्रेडिबिलिटी क्या है बताओ, अगर क्रेडिबिलिटी है तो मैं पांव छू। लेकिन केतु भी क्या बोलेगा, जो धर्मशास्त्र कहते हैं कि बड़ों का आदर करो, करो, तो ये चुपचाप उसका पांव छुएगा, धर्म को, ट्रेडिशन को उसी हिसाब से फॉलो करेगा। तो आप क्या कहोगे अभी यहाँ पे, आप ये कह सकते हो कि ये धर्म त्रिकोण में राहु उतना अच्छा काम नहीं करेगा, या इस धर्म त्रिकोण में केतु अब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम करेगा, करेक्ट। अब आते हैं अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10। ये अर्थ त्रिकोण क्या है, अर्थ मतलब शब्दों से पता चल रहा है, अर्थ मतलब संपत्ति, पैसा, कर्म, काम करेंगे कमाने के लिए, मुझे चाहिए, आई नीड। सेकेंड हाउस पैसा, फैमिली। 6th हाउस व्हाट, पेमेंट्स। 10th हाउस कर्म, स्टेटस, मान सम्मान चाहिए। तो यहां पे बात हो रहा है चाहिए, यहां पे छोड़ने का बात नहीं हो रहा है, चाहिए। तो यहां पे अगर चाहिए है तो यहां पे अच्छा कौन काम करेगा, राहु, जो आपको और पर्पस दे देगा, किस तरीके से लेना है, किस तरीके से चीजों को पाना है।
कैसे चीज़ों को और ले सको। लेकिन यहाँ पे अगर केतु आ जाए, क्या बोलेगा, क्या लेना क्या देना, क्या मान क्या सम्मान, छोड़ो सब कुछ। लेकिन लोग इस सोसाइटी में रह के छोड़ नहीं पाते। जो छोड़ने की कोशिश तो करना चाहिए, मैं तो रेमेडी ये देता हूं कि आप छोड़ो, पैसे के बारे में मत सोचो, लेकिन हो नहीं पाता है। तो आप कह सकते हो कि अर्थ त्रिकोण में जो है, अर्थ त्रिकोण में राहु बहुत अच्छा काम करेगा, केतु उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। लेकिन काम तो यहां पे भी केतु अच्छा कर लेगा, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन आपके माइंडसेट उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। इसलिए अब आते हैं काम त्रिकोण 3, 7, 11। काम त्रिकोण मतलब, काम त्रिकोण मतलब काम, आपके अंदर जितने भी काम है, कामना है, जो भी डिजायर है, जो भी लस्ट है कि मुझे ये पाना है, मुझे ये अचीव करना है, क्योंकि 7th हाउस भी शादी होता है, उसमें भी आपको पाना है। 11th हाउस आपका क्या है, डिजायर है। तो ये जो 3 घर होता है, 3, 7, 11, ये क्या है, काम त्रिकोण, डिजायर, द हाउस ऑफ डिजायर। सो यहां पर कौन अच्छा काम करेगा, जहां पे डिजायर का बात आ गया, राहु, ऑब्वियसली राहु काम करेगा। यहाँ पे केतु होगा तो आप डिजायर को त्याग ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कुछ पाने के लिए सोचोगे तो जरूर कि मुझे ना घर बनाना है, मुझे एक गाड़ी लेना है, मुझे एक बाइक लेना है, मुझे उधर जाना है। और जब सोचोगे कि मुझे ये लेना है, केतु बोल देगा नहीं देंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीजों को प्राप्त करने में। काम त्रिकोण में केतु चीजों को प्राप्त करने में मुश्किल खड़ा कर देता है। लेकिन अल्टीमेटली इसका मतलब तो ये नहीं कि अगर जिसके यहाँ पे है तो वो कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा, जैसे मेरा भी काम त्रिकोण में केतु है। सो यहाँ पे क्या करे, बात करेंगे क्या करे बाद में, लाख आखिरी में बताएंगे क्या करे। तो ये आप देखो जनरली इस जगह पे कौन काम अच्छा करेगा, यहाँ पे राहु अच्छा काम करेगा, कि उसको पाने के लिए जो भी आपके अंदर से साम दाम दंड भेद लगाना है वो लगा दो, राहु बताएगा। ठीक है। अब है 4, 8, 12, ये क्या है, मोक्ष त्रिकोण। यहाँ पे मुक्ति चाहिए अब, और राहु क्या है, बंधन है। तो यहाँ पे कौन अच्छा काम करेगा, केतु, ऑब्वियसली मुक्ति दिलाने में बहुत अच्छा आपको मदद कर देगा। राहु होगा तो क्या प्रॉब्लम करेगा पता है, वो मुक्ति तो चाहेगा, लेकिन उसको मुक्ति पाने का भी इच्छा रहेगा कि मुझे मुक्ति चाहिए। वो मुक्ति पाने के लिए इधर उधर भटकते रहेंगे, और जितना मुक्ति पाने के लिए भटकते रहेंगे उतना उसको मुक्ति मिलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि मोक्ष का मतलब क्या है कि आपने कुछ भी पाने का डिजायर नहीं रहा, क्योंकि मोक्ष पाने का इच्छा रखना भी एक इच्छा है। अब ये राहु इच्छाओं के पीछे भगा देगा, मोक्ष की इच्छाओं के पीछे भगा देगा। सो यहां पर भी राहु अच्छा काम नहीं करेगा। तो यहां पे कौन अच्छा काम करेगा मोक्ष त्रिकोण में, केतु। सो राहु जो है वो अर्थ त्रिकोण एंड काम त्रिकोण में बहुत बढ़िया काम करेगा। जनरल थॉट है ये, ठीक है, इसमें तो हम लोग चेंज कर देंगे क्योंकि जरूरत तो नहीं है, हर किसी के पास तो ऐसा नहीं हो सकता। और केतु जो है वो धर्म त्रिकोण एंड मोक्ष त्रिकोण पे अच्छे काम करते हैं। बट अब देखेंगे कि काम त्रिकोण में राहु अच्छे काम करते हुए भी 7th हाउस में राहु होने से मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि राहु क्या कहता है, डोंट डू द कॉमन वे। तो मैरिज आप अपने ट्रेडिशन में फॉलो करते हो, ट्रेडिशनली लड़की या लड़का ढूंढ के लाते हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। 7th हाउस में राहु है, या तो अपने ट्रेडिशन से बाहर जाके कुछ करो, बाहर जाके आप कुछ करो, दूसरे कल्चर से लाओ, नहीं तो अगर ऐसे कल्चर से लाया हुआ जो अपने ही रूट्स को फॉलो कर रहा है तो वहां पे कुछ पर्पस डालो कि अभी हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके कुछ करेंगे, कि घर में दोनों ही बैठा है, घर के काम देख रहे, नहीं चलेगा, बर्बाद कर देंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि राहु एंड केतु सबको ऐसा ही मिले, किसी का काम त्रिकोण में भी केतु हो सकता है, तो फिर डिजायर ना करे। तो देखिए बात यहां पे क्या होता है, देखिए अगर मैं एक सुरंग बनाऊं और आप ऊपर से पानी डालोगे तो इधर से गिरेगा, करेक्ट। तो ये जो फेस है जहां पे आप डाल रहे हो ये राहु है, और ये छोटा सा जो होल है जहां से वो पानी या जो भी आप लिक्विड डाल रहे हो आ रहा है, ये हो गया केतु। इसलिए याद रखिएगा केतु इज व्हाट नैरो डाउन, राहु इज व्हाट ब्रॉड। सो याद रखिएगा जिस त्रिकोण में केतु होगा उस त्रिकोण के एट्रीब्यूट को लेके अपना जो थॉट है उसको नैरो डाउन कर लीजिएगा, और जहां पे राहु है, जिस त्रिकोण में राहु है उसको लेकर अपने थॉट को या अपने डिजायर जो भी है उसको बढ़ा दीजिए, जितना हो सके उतना बढ़ा करिए। एग्जाम्पल जैसे कि
मान लेते हैं कि आपके काम त्रिकोण में केतु है, ठीक है, तो काम आपका डिजायर है, और आपका डिजायर क्या है, आपका डिजायर है कि मुझे अपने अकाउंट में 1 करोड़ रुपया चाहिए, और आप रोज सोच रहे हो 1 करोड़ आ जाए, 1 करोड़ आ जाए, मेहनत कर रहे हो 1 करोड़ आ जाए, जितना मेहनत कर लो नहीं आएगा। इस 1 करोड़ को नैरो डाउन कर लो, इस 1 करोड़ को नैरो डाउन कर लो कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, लेकिन 1 करोड़ रातों रात आएंगे नहीं। सो एक काम करते हैं, टारगेट रखते हैं महीने में 1 लाख रुपया, ठीक है। अगर राहु है तो डायरेक्ट 1 करोड़ के बारे में सोचो, वो आपको बुद्धि दे देगा किस तरीके करना है। अर्थ त्रिकोण में केतु है, अर्थ त्रिकोण में केतु है, तो संपत्ति, अर्थ, पैसे को लेके अपना थॉट जो है उसको नैरो डाउन कर लो। अगर आप सोच रहे हो कि अर्थ त्रिकोण में केतु है, पैसे और भराऊं, और अपने पैसे भर दूं अंदर, और भरो, जितना हो सके उतना पैसा भरो, तो आप क्या कर रहे हो, जो भरना है उसको बड़ा करे जा रहे हो। लेकिन केतु कहता है नैरो डाउन कर दो, तो जितना भरने के बारे में सोचोगे, मतलब सेविंग के बारे में सोचोगे, तो उतना जाएगा। तो वहां पे आपको करना क्या है, वहां पे आपको चीजों को कहना है कि छोड़ना है, उसको छोटा करो। अब पैसे को कैसे छोड़ दो, जितना जरूरत है वो खर्चा करते रहो। क्या ये करना है, ठीक है कर देंगे, चलो कोई बात नहीं, खर्चा करेंगे, पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। और बाकी थोड़ा पैसा बच गया, वो कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दो जो आपको तुरंत ना मिले, ठीक है, कहीं फिक्स डिपॉजिट कर दो, कहीं इंश्योरेंस कर दो, कुछ भी करो जो तुरंत ना मिले। और उसके साथ साथ अपने लिए, अपने फैमिली के लिए कहीं ना कहीं उसको खर्चा करते रहो। आज चलो यहाँ घूम के आते, चलो ये डिजायर फुलफिल करते, चलो वो करते हैं, इस तरीके से आप इसको करो। सो वेयर देयर इज ए केतु, चीजों को नैरो डाउन कर दो। मतलब 5th हाउस क्या होता है, 5th हाउस होता है आपका स्टडी। 5th हाउस में केतु है तो अपने स्टडी को नैरो डाउन कर लो। मतलब एक ही बार में पूरा किताब पढ़ने के बारे में मत सोचो, आप उसको क्या करो, पीसेस में बांट दो कि आज के दिन में 10 पन्ने, कल के दिन के 10 पन्ने, परसों के 10 पन्ने, 30 पन्ने हैं, 3 दिन में खत्म। और छोटे छोटे चंक्स में पढ़ो, बड़े बड़े नहीं। और बड़े बड़े थ्योरी को मतलब याद मत रखो, किताबें पढ़ो, उसको हाईलाइट करो, और सिर्फ मेन पॉइंट को आप याद रखो। और उस पॉइंट को जो आप याद रखोगे उसको आप आराम से एग्जाम में जाओगे तो आराम से इलेबोरेटली लिखते हुए। तो इस चीज को, इस फॉर्मूला को आप कैसे लगा सकते हो, भृगुनंदिनी नाड़ी में भी लगा सकते हो। तो आपको पता है कोई भी प्लेनेट हो किसी भी कारक तत्व को लेकर बैठा होगा। जैसे अगर मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी क्या है भृगुनंदिनी नाड़ी में, स्टडी, पढ़ाई, एक बच्चा पढ़ना चाहता है, तो आप देखो उसके साथ राहु है या केतु है। अगर राहु है तो बोलो बड़ा बड़ा थ्योरी को याद करो और गैजेट को यूज करो। राहु क्या है, गैजेट, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, तो गैजेट लेके पढ़ो, यूट्यूब में सीखो, वीडियो देखकर सीखो, चीजों को यूज करो। मतलब अगर कोई कह रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर इज ए गुड हैबिट, तो अगर राहु लेके बैठा है मर्क्यूरी, तो ड्रिंकिंग वाटर इज ए गुड हैबिट थ्योरी पढ़ के उसको माइंड में कुछ नहीं रहेगा। उसको व्यूजल दिखाओ, राहु इस वर्ड व्यूजल, राहु दिखाई देता है, याद रखिएगा हमेशा, केतु दिखाई नहीं देता है। सो जब केतु का बात आए तो उसको लिख के सीखने बोलिएगा, लिखो, क्योंकि केतु इनर फीलिंग्स है। उसको अब देखो, आप मैंने बोला फाउंडेशन घर का, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन घर दिखाई देता है, लेकिन पूरा घर टिका होता है फाउंडेशन के ऊपर। सो दिस इज देयर, तो उसको दिखाओ, उसको यूट्यूब में दिखाओ वीडियो कि देखो ये व्यक्ति पानी पी जा रहा है, सुबह शाम रूटीन को फॉलो कर रहा है, उसको वो चीज दिमाग में रह जाएगा। सो जहां पे राहु होगा, राहु है ना, उसमें आप चीजों को इस्तेमाल करो, गैजेट को इस्तेमाल करो, वहां पे चीजों को रखो, चीजों को देखो। और केतु के लिए आप अपने फीलिंग्स को करो, उसको नैरो डाउन करो, छोटे छोटे चंक्स में पढ़ो। और राइटिंग, केतु इस लिखना, जितना लिख के रहोगे उतना अच्छा होगा। अब मर्क्यूरी के साथ केतु है तो उसको मत बोलो कि दिन भर बैठे पढ़ा रहो, वो पढ़ेगा नहीं बच्चा, फिर आगे कंप्लेन करोगे कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है। उसको बोलो कि 10 मिनट पढ़ो, 2 मिनट ब्रेक लो, 15 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, 15-15, 20-20 मिनट का ब्रेक्स लेके पढ़ो। और पूरा किताब को मत पढ़ो, थ्योरी याद मत करो, हाईलाइटर ले लो, वर्ड बाय सब पूरा चीज को पकड़ो, वहां से देखो कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हाईलाइट करो, और उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को एग्जाम से पहले डिवीजन देके चले जाओ, और वो खुद वहां पे बना के लिख देगा। सो दिस इज देयर। सो ऑलवेज रिमेंबर, जहां पे राहु होगा चीजों को बड़ा कर दो, अगर बड़ा नहीं करोगे तो राहु इनसिक्योरिटी दे देगा। बड़ा सोच लाओ, इसलिए घर का जो एंट्री गेट होता है राहु होता है। इसलिए पिछले जमाने में आपने देखा राजा महाराजा एंट्री गेट बहुत बड़े रखते थे, 15 फुट 20 फुट। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है, घुसते ही दिमाग खोलना चाहिए। और बैक डोर जो होता है वो केतु होता है, उसको हमेशा छोटा रखना होता है, घर से सबसे छोटा। तो अगर किसी का बैक डोर बहुत बड़ा है फ्रंट डोर से, आप देखना उस घर में आता जितना है उससे ज्यादा चला जाता है। सो नेक्स्ट मंथ से केपी एस्ट्रोलॉजी का क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, बेसिक टू एडवांस कोर्स।
इस कोर्स में कंटेंट क्या क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। केपी एस्ट्रोलॉजी, प्लेनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक बेस्ड ऑन विगुनंदी नाड़ी, इसका मतलब इसमें विगुनंदी नाड़ी भी इंक्लूडेड है। होरारी एस्ट्रोलॉजी एंड रूलिंग प्लेनेट टेक्निक, एस्ट्रोवास्तु हिट थ्योरी, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, रेमेडीज, जीपीएस टेक्निक, टेटू एक्टिवेशन टेक्निक, श्योर शॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, नवतारा चक्र पद्धति एंड अष्टक वर्ग चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक। ये सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करा जाएगा जो जूम पर लाइव क्लासेस होंगे और इसके साथ साथ रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करा जाएगा और ये रिकॉर्डिंग आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज़ 12,000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। तो ये कोर्स जो शुरू होने वाला है नेक्स्ट मंथ नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, 2025 नवंबर, और 15-16 तारीख को ये स्टार्ट होने वाला है। तो आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लीजिए इस क्लास के लिए। और जो टाइमिंग रहेगा क्लास का वो है शाम के 4 बजे PM, 4 PM शाम के 4 बजे क्लास रहेगा और 1.5 से 2 घंटे का क्लास होगा ईच। तो अगर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो और कोई भी 3 सवाल आप लिख के भेज सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद 6 से 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, मुझसे फ़ोन में बात करना चाहते हो, तो फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट के लिए मैं चार्ज करता हूँ 651 रुपीज़ ओनली। सेम प्रोसीजर, यू हैव टू पे ऑन दिस नंबर एंड आपको उसके बाद आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद आपको टाइम स्लॉट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ अगर जूम लाइव कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो, जहाँ पे जूम पे लाइव बातचीत होगा, पूरा का पूरा डिस्कशन होगा और वो लाइव डिस्कशन आपको प्रोवाइड भी करा जाएगा रिकॉर्डिंग, इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, उसके बाद आपको टाइम स्लॉट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपका पार्ट टाइम रेक्टिफिकेशन करना है, आपका प्रॉपर टाइम नहीं है, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ पार्ट टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए वो है 2100 रुपीज़ ओनली। और आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और उसके बाद आपके पास जो भी डिटेल्स है मुझे सेंड करोगे और फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आपके चार्ट को करेक्ट करने का। उसके साथ साथ अगर आप अपना घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो, जहाँ पे एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से, आपके कुंडली के माध्यम से, जहाँ पे मकान कुंडली बनाया जाता है, उसके माध्यम से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करा जाएगा, उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5500 रुपीज़ ओनली। एंड उसके साथ साथ अगर आपको सेम डे कंसल्टेशन चाहिए, वो आपको बुक करना पड़ेगा शाम के 6 बजे से पहले। तो सेम डे कंसल्टेशन के लिए भी आप बुक कर सकते हो, इसके लिए मैं जो चार्ज करता हूँ वो है 1299 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे के रखा है मेरे वेबसाइट का। इस लिंक पे आकर आप देख सकते हो मैं कौन से कोर्स को देता हूँ और ये प्री रिकॉर्डेड सेशन है। अगर आप लाइव कोर्सेज अटेंड करना चाहते हो तो आप केपी एस्ट्रोलॉजी में आ सकते हो और ये सारे के सारे जो कोर्सेज है ये प्री रिकॉर्डेड सेशन है जो आपको प्रोवाइड करा जाएगा। तो आप मेरे वेबसाइट में आके आप सब देख सकते हो, केपी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु, हिट थ्योरी, पराशरी एस्ट्रोलॉजी, जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी, ये सारा कुछ यहाँ पे है। ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है जो आपको प्रोवाइड करा जाएगा जब आप इसके लिए रजिस्टर करोगे।